जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, बिहार में समाचार पत्र या बिहार में पत्रकारिता। और यह हम पढ़ेंगे उस वक्त जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, उस वक्त क्या क्या इम्पोर्टेंट समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। इनका जो है स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अहम रोल था, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे एक एक करके। इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। मैंने समाचार पत्रों को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में रखा है। जो अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्र हैं उनको मैंने बताया, फिर हिंदी के और लास्ट में उर्दू के। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र में जो पहला हमारा समाचार पत्र पढ़ना है वह है द बिहार हेराल्ड। तो हमारा जो पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में पढ़ना है वह है द बिहार हेराल्ड। यह जो है गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में शुरू किया गया था। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में। को अंग्रेजी समाचार पत्र के बारे में बता रहा हूँ। तो जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था वह था बिहार हेराल्ड। ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ कि बिहार में पहला समाचार पत्र कौन था, तो फिर उसका आंसर बिहार बंधु हो जाएगा। हिंदी का है वो, हम उसको आगे देखेंगे। तो अभी हम इंग्लिश का देख रहे हैं। तो पहला था द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। उसके बाद देखिए 1881 में पटना में इंडियन क्रॉनिकल प्रकाशित हुआ। 1881 में पटना में कौन सा प्रकाशित हुआ? इंडियन क्रॉनिकल। इंडियन क्रॉनिकल, तो आप इसको याद रखेंगे 1881 में। 1894 में बिहार टाइम्स प्रकाशित हुआ और इसका प्रकाशक थे सच्चिदानंद और संपादक महेश नारायण। अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार तरीका से बताने वाला हूं। 3 नाम को आप अभी तुरंत याद करें। सबसे पहला नाम देखिए बिहार टाइम्स। सबसे पहला नाम बिहार टाइम्स, दूसरा बिहारी और तीसरा सर्चलाइट। एक्चुअली में यह तीनों अखबार जो है एक ही अखबार है जो नाम बदल बदल के वक्त वक्त पे छपते रहे। सबसे पहले मैं आपको बताया ही कि 1894 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन हुआ सच्चिदानंद के द्वारा। उसके बाद में द बिहारी आया और सबसे लास्ट में सर्चलाइट। तो ये तीनों अखबार जो है एक ही है। देखिए द बिहारी एवं द बिहार टाइम्स, यह जो अखबार है या सर्चलाइट, ये जो है पृथक बिहार की मांग के लिए बहुत अग्रणी थे। ये हमेशा से बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग को उठाते थे। मैंने आपको बिहार टाइम्स का बता ही दिया। यहाँ आप देखिए बिहारी, तो बिहारी के जो संपादक थे ये थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। बाबू माहेश्वर प्रसाद, यह जो है 1906 में प्रकाशित होता था। यही बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कर दिया गया था और यही बिहारी आगे चल के क्या होगा? सर्चलाइट। तो ये सब जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए यही बिहारी का स्थान जो है दी सर्चलाइट ने लिया। बिहारी का स्थान दी सर्चलाइट ने लिया और यह एक दैनिक अखबार था। इसके संपादक थे सैयद हुसैन। इसके संपादक कौन थे? सैयद हुसैन। और यह जो है 1918 से प्रकाशित होता था। संपादक थे सैयद हुसैन, 1918 से प्रकाशित होता था। तीनों समझ में आ गया होगा, यानी कि द बिहार टाइम्स, उसके बाद द बिहारी और द सर्चलाइट। तीनों सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। और तीनों एक ही समाचार पत्र है, वक्त वक्त पे उनका नाम बदलकर प्रकाशित होते रहा। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन में डालता है। द मदरलैंड, द मदरलैंड, देखिए मैंने 2 बार एक ही नाम लिखा। इस तरह के प्रश्न में आपके लिए डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछे दी मदरलैंड 1907 में कौन प्रकाशित करता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबाजी ठाकुरदास। 1907 में अगर पूछे तो बाबाजी ठाकुरदास हो जाएगा। और 1919-20 के आसपास अगर पूछे दी मदरलैंड कौन किया था, या पूछे असहयोग आंदोलन में किस समाचार पत्र ने अहम भूमिका निभाई थी, तो यह जो दी मदरलैंड है यह मौलाना मजरूल हक के द्वारा शुरू किया गया था। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मौलाना मजरूल हक जो कि अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम बनाए थे, वही सदाकत आश्रम से ये निकालते थे क्या? दी मदरलैंड पत्रिका। दी मदरलैंड पत्रिका। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1907 का बाबाजी ठाकुरदास और 1920 में जो है सदाकत आश्रम से कौन? मौलाना मजरूल हक। तो आप देखिए 1924 में मोहम्मद यूनुस जो बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा एक अखबार शुरू किया गया था दी पटना टाइम्स। दी पटना टाइम्स, और यह जो अखबार है 1944 तक प्रकाशित होते रहा था। एक काफी इंपॉर्टेंट और इंग्लिश का अखबार है, उसका नाम है द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन जो है राजा के द्वारा शुरू किया गया था। द इंडियन नेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दरभंगा के राजा थे कामेश्वर सिंह। देखिए
द इंडियन नेशन 1931 में दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यह राजा द्वारा प्रकाशित किया गया बिहार का पहला अखबार था। अभी एक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी जिसका नाम था पटना डेली न्यूज। पटना डेली न्यूज से वो सरकार जो है, और उस समय सरकार कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये हमारा इंग्लिश का जो है प्रमुख समाचार पत्र हो गए। अब हम हिंदी का देखेंगे, और आपको मैं बताता हूं कि 1 से 2 बार इसको आप जरूर देखें ताकि आपको बहुत लंबे समय तक याद रहे। और आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख ले बीपीएससी का। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमेशा इससे प्रश्न पूछा है। तो इस बार 67वीं में भी यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखते हैं आगे हम। हिंदी का जो पत्रिका है वह है बिहार बंधु। अब देखिए आपको यहीं से याद करना, अगर पूछे पूरे बिहार में पहला समाचार पत्र कौन था तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार बंधु। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब में सबसे पहला जो है बिहार बंधु। बिहार बंधु 1872 में ही बंगाल से प्रकाशित होता था, लेकिन यह बिहार से जो प्रकाशित होना शुरू हुआ 1874 में पटना से। तो 1872 में बंगाल में प्रकाशित होता था, लेकिन बिहार में 1874 से प्रकाशित होना शुरू हुआ। कहाँ से? तो पटना से। आप इसको याद रखेंगे। यह जो बिहार बंधु है यह जो है आपका साप्ताहिक पत्रिका था। अगर आपसे पूछे कि दैनिक पत्रिका हिंदी का कौन था तो दैनिक पत्रिका हिंदी का आपका था सर्वहितैषी। यह जो है पहला दैनिक पत्रिका था सर्वहितैषी, और इसके जो संपादक थे वो मुंशी हसन अली थे। इसके संपादक कौन थे? मुंशी हसन अली, मुंशी हसन अली। तो हम देख लिए कि सबसे पहला पत्रिका कौन था हिंदी में या फिर कोई भी बिहार का, तो बिहार बंधु। अगर दैनिक पत्रिका की बात करें हिंदी में तो सर्वहितैषी। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक अखबार था जिसका नाम था दैनिक बिहारी। काफी इंपॉर्टेंट अखबार था दैनिक बिहारी। दैनिक बिहारी समाचार पत्र है, चंपारण में नील्हों का अत्याचार जनता के सामने रखता था। तो दैनिक बिहारी जरूर याद रखेंगे। यह चंपारण में जो है जबरदस्ती अंग्रेज नील की खेती करवा रहे थे वो, और नील्हे रखे हुए थे जो कि किसानों को बहुत मारते थे, लठैत भी रखते थे। तो इनका अत्याचार को जनता के सामने रखता था दैनिक बिहारी। दैनिक बिहारी। बंदी कैदी और कारागार, नाम में ही क्लियर है। देखिए बंदी कैदी और कारागार, यह दोनों जो पत्रिका था यह मासिक पत्रिका था, और जेल से, कौन से जेल? तो हजारीबाग जेल से प्रकाशित होता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में यह अखबार प्रकाशित होता था हजारीबाग जेल से। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश के जो कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे उनको जो है हिंदी में भी प्रकाशित किया गया, कुछ अलग नाम से प्रकाशित किया गया। तो हम देखते हैं एक एक करके। द इंडियन नेशन जो था इसका हिंदी में प्रकाशन हुआ आर्यव्रत नाम से। आर्यव्रत नाम से 1941 में दरभंगा से। 1941 में दरभंगा से। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि सविनय अवज्ञा में बहुत अहम रोल निभाया था उसका नाम था सर्च लाइट। उसका क्या नाम था? सर्च लाइट। और यह जो हिंदी में प्रकाशित हुआ प्रदीप नाम से। किस नाम से? प्रदीप नाम से 1947 में। 1947 में। हम उर्दू के समाचार पत्रों को देखते हैं। उर्दू में बहुत ही आसान है, एक ही नाम आपको याद रखना है, वो है नूरुल अनवर। 1840 में प्रकाशित होता था आरा से। नूरुल अनवर 1840 आरा से। इसके जो मालिक थे वो थे मोहम्मद हाशिम। इसके मालिक कौन थे? मोहम्मद हाशिम। और एक पत्रिका और था सदाए आम। सदाए आम। तो यह उर्दू के कुछ प्रमुख पत्रिका थे। तो अब आपको मैं एक दो और एक्स्ट्रा बता देता हूं। अन्य में एक देश पत्रिका था, वो राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रकाशित होता था। देश पत्रिका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है एक किसान पत्रिका था। इसके अलावा एक किसान पत्रिका था जो स्वामी विद्यानंद प्रकाशित करते थे। स्वामी विद्यानंद। तो ये कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे। इनको आप 1 से 2 बार देख ले तो आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।